आप क्लास को रिज्वाइन करें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और माइक बंद रखना होता है, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको उन सभी के आंसर एक्टिविटीज में जाकर के पोल सेक्शन पे क्लिक करके जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर वोट को दबाना होता है, और जब लिखा आ जाता है वोटेड तो समझ लीजिए आपका आंसर हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, तो हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कंसेप्ट पता होने चाहिए वो हम यहाँ इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। और आप लास्ट क्लास में पढ़ते हुए बच्चे, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू किया था पावर एंड एक्सपोनेंट्स के नाम से, कुछ चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट्स के नाम से। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि सर अगर कहीं लिखा है 10 की पावर 3, तो सर ये 10 तो कहलाता है बेस, और ये जो पावर 3 है आप इसको या तो पावर बोलते हो और या फिर आप इसको एक्सपोनेंट बोलते हो। इतना क्लियर था सभी को लास्ट क्लास के अंदर? बताइए बच्चे। यस सर। सर हाँ बच्चे, आंसर तो टाइप भी नहीं करोगे जब भी काम चल जाएगा, एक बार रिस्पॉन्स कर दिया करना माइक ओपन करके जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, ये 10 तो हमारा बेस हो गया, और जो पावर 3 है वो पावर हो गया, एक्सपोनेंट कहलाएगी। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि जैसे कि 10 की पावर 3 है, तो सर इसका मतलब क्या है कि सर 10 को मल्टीप्लाई किया गया 3 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, और आप जानते हो 10 × 10 100 हो गया, और 100 × 10 कितना हो गया हमारे पास में? 1000, यानी कि 1000। ठीक है, चलिए अगर आपको इतना सभी चीजें क्लियर हैं तो हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे, जैसे भी आप समझो। बच्चे देखो, दो तरीके के इसमें सवाल आ जाते हैं, दो तरीके से सवाल आ जाते हैं। अगर कहीं लिखा हो 2/3 की पावर 4, इसका मतलब क्या है? 2/2 की पावर 4/3, समझना आप, रुक जाइए। अगर कहीं लिखा है बच्चे 2/3 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या है? पहला है इसका मतलब 2 की पावर 4/3, दूसरा है इसका मतलब 2 3 की पावर 4, तीसरा इसका मतलब 2 की पावर 4/3 की पावर 4, और चौथा इसका मतलब सर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए। सर तीसरे वाला। तीसरे वाला? थर्ड वाला। हाँ, यानी कि आप बिल्कुल ठीक है, थर्ड वाला। यानी कि अगर देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये ब्रैकेट में कौन बंद है। आप कहोगे सर ये ब्रैकेट में पूरा नंबर बंद है, और सर इस पूरे नंबर की पावर 4 है। और आप जानते हो सर अगर पूरे नंबर की पावर 4 है तो सर 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3 और गुणा 2/3, सर ये 4 बार लिखा गया है। और सर ऊपर की गुणा ऊपर करते हैं, क्योंकि आपने सर पढ़ा था फ्रैक्शन के अंदर कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो आप कहोगे सर 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 4, और सर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 4। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। तो आपसे एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पोल सेक्शन के अंदर, देखते हैं कि कितने बच्चे उसको सही करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के सामने एक सवाल है, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो आप लोग इसको सोल्व करना, और सोल्व करने के बाद में आप लोग अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर बच्चे वोट करना। ठीक है, आ, बच्चे बताइए, कॉपी देखें या फिर सीधा पोल सेक्शन के अंदर आंसर देखें और समझाएं फिर हम आपको? देखना। ठीक है, जिस बच्चे का होता रहे वो बच्चा चाहे तो अपनी कॉपी भी दिखाता रहे। ठीक है बच्चे, आपका हिमांशी और निशा आपका भी ठीक है बच्चे? चेतना, 1 मिनट बच्चे, फोकस रखना इसी तरीके से कॉपी के ऊपर। थोड़ा ब्लर दिख रहा है, आप 1 मिनट फोकस कीजिए। ठीक है बच्चे, आपका, पर आपका नीचे वाला डिनोमिनेटर सही नहीं है चेतना, डिनोमिनेटर को चेक करो एक बार, एक बार डिनोमिनेटर को चेक करो चेतना, डिनोमिनेटर। 49 है सर। हाँ वो बच्चे एक बार चेक करो, शायद वो आपने गलत कर दिया है। भाई स्क्रीन पे सभी को दिखाई दे रहा है ना? आप सभी लोग ये देखिए कि स्क्रीन पे लिखा हुआ क्या है, 5/7 की पावर 3 इंटू 49। ठीक है, हमने मोटा मोटा लिख दिया है स्क्रीन के ऊपर।
दो बच्चों ने अपनी कॉपी दिखाई थी, पर वोट एक बच्चे ने किया है। हिमांशी और निशा में से किसी एक बच्चे ने वोट नहीं किया था। चलिए कर दिया है। बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ठीक है, रेनू की कॉपी देख लेते हैं, रेनू ने भी सोल्व कर लिया है। रेनू बच्चे आपका भी ठीक है। चेतना गलती मिली बच्चे, नहीं मिली? नहीं सर। एक बार चेक करो, देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 7 की पावर 3 और इंटू 49 है, 49 शायद 7 की पावर 2 होता है। चेक करो। यस सर, मिल गई सर। ठीक है, बाकी और किसी बच्चे ने ट्राई किया अभी करना? अभी रुक जाओ 2 मिनट। हाँ कीजिए नंदिनी। चलिए, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी सोल्व कीजिए। श्वेता, आप भी कॉपी दिखाई बच्चे। श्वेता बच्चे आपका भी ठीक है। चलिए श्वेता, अगर आपका भी ठीक है तो आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, अभी हम बताते हैं कितने बच्चों का रहता है। कम से कम क्लास के अंदर अगर बात की जाए, और गलती से मेरा और कोई सा गैस ही आना था। हाँ वो आपका नंदनी ए दबा दिया आपने गलती से। चलिए कोई बात नहीं, आपने बता दिया, ये भी अच्छा किया। अब ये कह रहे हैं कि क्लास के अंदर अगर मान लें अभी 50% बच्चों ने आंसर वोट किया है। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चे, कि अगर आपके पास में पोल सेक्शन आता है तो प्लीज आप उसके अंदर जरूर अपना आंसर वोट किया करो। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आपके पास में पोल सेक्शन आता है तो प्लीज आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर जरूर वोट करें। इससे देखो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, इससे आप ही लोगों का बेनिफिट है कि इससे आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा जनरेट होता है। ठीक है, तो आप सभी से इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आपके पास में अगर पोल सेक्शन आता है तो आप प्लीज क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करें। अब हमें ये बताइए कि कितने बच्चे और अभी आंसर करने वाले हैं, या फिर कोई नहीं करने वाला? और बताइए माइक ओपन करके, कितने बच्चे और आंसर करने वाले हैं अभी? देखो अभी क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, अभी 8 ने कर दिया है। और अगर माना जाए क्लास के अंदर 17 है, 17 में से 3 हटा दो, तो अभी 6 बच्चे, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, इतना कहने के बाद भी। चलिए लास्ट बार फिर से बोलते हैं कि अभी 4 बच्चे और रहते हैं, प्लीज वो भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स हम 4 बच्चों के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का चैट सेक्शन बंद किया जाता है, सॉरी आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर चैट सेक्शन के अंदर भेज सकते हैं जल्दी से। ठीक है, नंदिनी तो अपना आंसर भेज दिया, करेक्ट आंसर। चलिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। मोहित बच्चे आप कौन सा आंसर भेजना चाहते हो? आपने ए बी सी या डी में से कुछ नहीं भेजा है, कुछ और ही भेज दिया बच्चे आपने। मोहित पंचाल के नाम से। चलिए इसे बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए मेरा आप, आंसर सी है। हाँ आप लोगों ने एक चीज सीखी थी, क्या चीज? कि अगर अभी आपको बताया गया था सर अगर कहीं लिखा है 2/3 की पावर 5, बच्चे इसका मतलब क्या है? कि आप कहोगे सर 2/3 पूरा कोई एक नंबर है जिसकी पावर 5 है, तो सर 2/3 को 5 बार गुणा किया गया होगा, इसका मतलब तो यही है। और अभी आपको समझाया भी था हमने। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये 2/3 की पावर 5 था तो आपने 2/3 को गुणा करते हुए 5 बार लिखा। इसी तरीके से आप कहोगे सर 5/7 की पावर 3 है, तो सर 5/7 की पावर अगर 3 है तो सर कुछ ऐसा रहा होगा, 5/7 को 3 बार गुणा किया गया होगा।
ठीक है बच्चे, और फिर लिखा है गुणा 49। अब आप जानते हो सर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। अब ये 7 से आपने काटा, 7 एकम 7, सत्तू सत्तू 49, फिर आपने काटा 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी कि सर सब कुछ कट गया, हमारे पास में कितना बचा, 5 गुणा 5 गुणा 5, और आप जानते हैं 55 25 पंजे 125, और सर नीचे कितना आ गया, 7 गुणा 1 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, सर नीचे आ गया हमारे पास में 7, यानी कि सर आंसर आ गया 125/7। सर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्या इतना सभी को क्लियर है, बताइए एक बार। यस सर। ठीक है, यस सर। कुछ बच्चों ने तो ऐसा किया होगा। देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कि आप ऐसा नहीं किसी तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आपने कहा सर 5⁻³ × 7⁻³ गुणा, सर यहाँ 49 लिखा है, 7⁻² हो जाता है, ऐसा हो जाता है नहीं हो जाता है बच्चे, ठीक है। यस सर। भाई ये 5⁻³ हम एक बार और लिख देते हैं, 5/7⁻³ है, गुणा 49 है, तो बच्चे आप इसको ऐसे लिख सकते थे, 5⁻³ / 7⁻³ गुणा 49 है, तो सर इसको लिख देते हैं 7⁻², कितना लिख देते हैं इसको, 7⁻²। अब आप कहोगे जी सर 7⁻³ और 7⁻² को तो ऐसे लिख सकते हैं, 7⁻² गुणा 7, और 7⁻² से 7⁻² कट गया, यानी कि सर आंसर आ गया 5⁻³/7। 5⁻³ कितना होता है, 125/7। ठीक है बच्चे, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, पर इसका आंसर नहीं बदलेगा। आंसर कितना रहेगा कि सर आंसर तो 125/7 ही रहेगा। कितना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए आगे भी आपके पास में ऐसे ही सवाल हैं, कि जो आपने किसमें सीखे थे, एक्सपोनेंट, पावर एंड एक्सपोनेंट में सीखे थे, बस आपको उनको सोल्व सर करते यही हुए, वाला 1 मिनट दोबारा बताना। ये वाला मेथड। यस सर। ठीक है, देखिए हम ये बोल रहे थे कि आप क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना सर, जैसे कि आपने कहा सर अगर 2/3 की पावर 5 है, तो सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर ये दोनों की पावर 5 है, तो हमने अलग अलग लिख दिया इसको। ठीक है, आपने यहाँ पर ऐसे लिखा 5⁻³ / 7⁻³ गुणा, अब 49 तो आप जानते हो 7⁻² होता है। ठीक है बच्चे, अब हम ये कह रहे थे आप 7⁻³ को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ना, कि 5⁻³/7 भाई 7 × 7⁻², कितना हो गया, 7⁻³ हो गया, गुणा 7⁻², एक 7⁻² से 7⁻² कट गया, आंसर कितना आ गया, 5⁻³/7। कितना आ गया आंसर, 5⁻³/7। और आप जानते हैं 5⁻³ कितना होता है बच्चे, 125, और 7 कितना है, 7। क्लियर हुआ अब आपके पास में? सर। यस सर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये सवाल थोड़े बड़े लेवल का हो गया, मतलब थोड़ा टफ हो गया, आगे के सवाल इसके कंपैरिजन में थोड़े इजी ही है। ठीक है, चलिए देखिए आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9⁻³ आपको 9⁻³ की वैल्यू निकाल करके बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया गया है बंद, और आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया जाता है और आप लोगों से पूछी गई है 9⁻³ कितनी होती है। सर इसकी नोटबुक चेक करोगे, कोई सीधा पोल में ही कर दे। सीधा सीधा पोल में टिक लगा दो बच्चे, हर क्वेश्चन की नोटबुक चेक करना कोई जरूरी नहीं है। आज तो वैसे भी आपको पता है बहुत गर्मी वाला दिन है, आप भी जल्दी जल्दी सोल्व करते रहो, हम भी जल्दी जल्दी ऐसे पोल सेक्शन में चेक करते रहेंगे। ठीक है, 4 बच्चों ने तो वोट कर दिया। चेक करने पड़ेंगे ना। क्या बच्चे? सर एक आधे क्वेश्चन तो ऐसे चेक करने पड़ेंगे, ये हाँ, थोड़ी ना। जो 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 क्वेश्चन चेक करने लायक होगा वो हम चेक कर लेंगे, जो इजी क्वेश्चन है उसको रहने देते हैं चेक करने के लिए। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड छोड़ो, लास्ट 5 सेकंड आपके पास में, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। 5 4 3 2 1। और बच्चे अभी रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना लगभग लगभग 5। देखो उन 5 बच्चों से फिर से रिक्वेस्ट है कि जो 5 बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं पर अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करते हैं, प्लीज आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के लिए फिर से लास्ट 5 सेकंड्स दिए जाते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर अपना आंसर लिखकर भेज सकते हैं।
ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया है। ठीक है, 2-3 बच्चों का आंसर आ गया चैट सेक्शन में। चलिए आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया 9 की पावर 3 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। 9 की पावर 3 की वैल्यू, भाई 9 की पावर 3 आप जानते हो सर, 9 की पावर 3 का मतलब है 9 गुणा 9 और आप जानते हैं 9 × 9 कितना होता है बच्चे, 81 गुणा 9। और जब आप 9 की गुणा 81 में करोगे तो कितना आ गया भाई, 9 × 1 = 9 और 9 × 8 = 72। कितना आ गया हमारे पास में, 729, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कहते हैं सभी को क्लियर हुआ, बताइए यस एक बार। सर। और ये आंसर लगभग लगभग सभी का ठीक था, पोल सेक्शन के अंदर किसी का भी गलत नहीं था। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसका तो ऑप्शन सभी को पता लग गया कि सर इसका तो ऑप्शन ए सही है। देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर है। हमने पहले आपका चैट सेक्शन बंद किया, वजह आपको पता है। हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर पोल सेक्शन के अंदर करने होते हैं। अब सबसे सामने देखो स्क्रीन पर, पूछा गया कि बताइए अगर -2 की पावर 3 है गुणा -10 की पावर 3 है तो बताइए इसका आंसर कितना आएगा। बस हम तो आपको इतना बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी संख्या माइनस की होती है, जैसे -5 है और इसकी पावर कितनी हो सकती है सर, 2 हो सकती है। हो सकता है सर -5 की पावर 3 हो। अब देखो अगर 4 भी है ना, -5 की पावर 4, तो हम ये समझाना चाह रहे हैं ये भी एक इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। तो जब आप -5 की पावर 2 लिखोगे तो -5 इंटू -5, और माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, और 5 × 5 कितना हो जाता है 20। अगर ये 3 बार है तो आप लिखोगे -5 इंटू -5 इंटू -5। आपने कहा सर माइनस इंटू माइनस माइनस हो गया सर, 5 × 5 25 हो गया, सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 × 5 25 हो गया, इंटू -5। आप जानते हो माइनस और प्लस के मल्टीप्लाई करके माइनस आएगा, और 25 × 5 125। बस हमने आपको इतना समझाना था, समझा दिया। अब आप तो सभी लोग अपने, कॉपी तो हाँ आप सभी लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और जिस जिस बच्चे का होता रहे वो अपनी कॉपी, अरे आपने करना भी शुरू कर दिया है, काफी सारे बच्चों ने तो सोल्व कर दिया है, और कुछ बच्चों ने तो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट भी कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। हमें कॉपी दिखाई दे रही है रेनू की। रेनू बच्चे आपका आंसर, एक सेकंड रुकिए। रेनू ऐसे रहने, बाकी सब बच्चे ऐसे रहने देना। रेनू बच्चे आपका गलत है, आप एक बार साइन को चेक करो, साइन क्या है, कि साइन गलत है या सही है माइनस साइन। है। हाँ बच्चे वही हम कह रहे हैं कि एक बार साइन को चेक करो आप। श्वेता बच्चे आपका ठीक है, हमने श्वेता की कॉपी देख ली है। बाकी काफी सारे बच्चों ने कॉपी ऑन रख रखी है, अपनी कॉपी ऑन ही रखो, जैसे जैसे हम देख लेंगे बता देंगे आगे। अभी हमने हिमांशी की कॉपी माइनस देखी है राघव के नाम पे। अभी हमने चेतना की कॉपी देख ली, चेतना का ठीक है। अभी हमने रितु की कॉपी देख ली, रितु का भी ठीक है। सर और मेरा बैक कैमरा खराब है इसलिए मैं दिखा नहीं सकती। कोई बात नहीं बच्चे, मोहित मंचाल के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं कि रेनू, रेनू तुक्का लगा रहे हो आप बच्चे बैठ करके। तुक्का नहीं लगा रही मैं। पहले आपने माइनस लगाया हो, फिर आपने, हमने कहा कि आंसर चेक करो तो आपने उसको दूसरा साइन बना दिया। सर मैंने एक काटना ध्यान नहीं रहा। ठीक है, चलिए जितनी भी कॉपी हमने सामने देखी सभी का आंसर ठीक है, बट सर जितनी हमने मेरी रह गई। हिना की, निशा सर। रह गई। क्या की, ठीक है आपका भी ठीक है बच्चे। ठीक है चलिए, हमने पर जितनी कॉपी देखी उतने बच्चों ने अभी तक पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। तो जिस बच्चे का रह गया है प्लीज वो अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। मुकेश के नाम से हमने कॉपी देख ली बच्चे, आपका भी ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स आप लोगों के पास में, वही 5 बच्चे रह जाते हैं गिन चुन के हर बार जो पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों का एंड किया जाता है, पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन के अंदर। ठीक है। 2 आंसर आए हैं, नहीं एक ही बच्चे का आंसर आया है, नेहा का। चलिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपसे पूछा गया है कि बच्चे अगर आप -2 की पावर 3 को देखो तो कितना आएगा। आप कहोगे सर -2 गुणा -2 गुणा -2, यही आएगा बच्चे।
अब देखो माइनस माइनस की गुणा की तो प्लस आ गया, यानी कि आपने कहा सर प्लस के 4 गुणा -2, और सर प्लस की गुणा माइनस में की तो माइनस आ गया 4 दूनी 8। सर इसी तरीके से -10 गुणा -10 गुणा -10, आपने क्या किया बच्चे, आपने -10 के साथ गुणा किया तो कितना आ गया +100 गुणा -10, और जब आपने इसको सोल्व किया तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास में माइनस के कितना आ गया 1000। और आप जानते हो सर माइनस की गुणा माइनस में की तो कितना आ गया प्लस, और सर 8 की गुणा 1000 में की तो कितना आ गया बच्चे 8000। कुछ बच्चों को तो इस तरीके से किया गया होगा, कुछ बच्चों ने तो ऐसे किया होगा। सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 8 में। कुछ बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपने याद कर लिया बच्चे क्या कि सर अगर 2 की पावर 3 8 होता है और सर ये माइनस है और पावर एक ओड नंबर है तो सर ये माइनस आएगा, गुणा सर 10 की पावर 3 1000 होता है, सर ये -की पावर 3 है तो यानी कि ओड नंबर है तो सर माइनस में आएगा, और सर माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और सर 8 की गुणा 1000 में की तो कितना हो गया 8000। क्या इतना करेक्ट है सभी को, बताइए कितना क्लियर है। यस सर। ठीक है बच्चे, चलिए तो इसका आंसर कितना हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए एक इंटरेस्टिंग सा नंबर हम लोगों ने याद किया था, क्या किसी बच्चे को याद है, क्या किसी बच्चे को याद है कि बच्चे 2 की पावर 10 कितना होता है, क्या किसी बच्चे को याद है कि 2 की पावर, 1024। ठीक है, यानी कि हमने एक बार डिस्कस किया था कि बच्चे आप लोग ये याद कर लेना 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, और हमने कहा था लास्ट आप 2 की पावर 10 तक याद कर लेना, और हमने बताया था कि 2 की पावर 10 कितना होता है बच्चे 1024, और आपको ये याद कैसे रहेगा 1024 होता है, ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चे, आपको याद रखना है। और याद इस तरीके से रखना है कि आप जब अपने मोबाइल के अंदर डाटा पैक डलाते तो 1 GB डाटा आता है जिसके अंदर 1024 MB होता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 2 की पावर 10 कितना होता है बच्चे 1024। क्लियर है आपको। यस सर। जो आप बोलते हैं ना कि हमें 1 GB डाटा मिलता है, आप ऐसे याद कर लो 1 GB डाटा नहीं मिलता आपको, 2 की पावर 10 इतने MB डाटा मिलता है। ठीक है, और 2 की पावर 10 में कितना होता है 1024 MB। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया होगा, कहने का मतलब साफ साफ ये है कि 2 की पावर 10 को याद कर लो 1024 होता है 1024। देखिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आएगा, एक सेकंड हो सकता है हमें थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, सवाल आ गया है आप लोगों के पास में। देखिए हमने आपका क्या कर दिया बच्चे, चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है, इसलिए हम बोल रहे थे कि थोड़ा टाइम लग सकता है, आज टाइम इसलिए लग सकता है एक क्योंकि थोड़ा मिनट बताना क्या लिखा हुआ है। बच्चे, हाँ हम बताते हैं, थोड़ा लाइट नहीं आ रही है तो चीज़ों को करने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अंधेरा हो रखा है। पूछा गया है आपसे इसके अंदर, एक सेकंड, कि बताइए इनमें से कौन सा बड़ा है, 2 की पावर 10 बड़ा है या 10 की पावर 2 बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है इसमें से। बी। क्या चीज, आंसर बोल रहे हैं सर। अच्छा आंसर नहीं बोलना है बच्चे, आपसे बस पूछा गया कि 2 की पावर 10 बड़ा है या 10 की पावर 2 बड़ा है, आप सिर्फ अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, आज लाइट नहीं आ रही है, ये कीबोर्ड के बटन्स भी नहीं दिख रहे कौन कहाँ पर है, इतना अंधेरा है समझ लो। ठीक है बच्चे आपका ठीक है, नंदिनी काफी अच्छे से आपने लिखी है सारी चीजें। बच्चे हमें एक चीज सामने दिखाई दे रही है स्क्रीन पर कि बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, एक सवाल के इतने सारे आंसर तो नहीं हो सकते। ठीक है सर चेतना, नोटबुक भी दिखानी है। नहीं नोटबुक नहीं दिखानी है, बट जिन बच्चों ने दिखा दिए हमने देख लिया, आशीष मतलब नंदिनी की देख लिए, चेतना की देख लिए, तो ठीक है बच्चे। बट एक चीज हम देख रहे हैं कि स्क्रीन पे जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो ए भी कर रहे हैं, बी भी कर रहे हैं, सी भी कर रहे हैं, बट एक सवाल के इतने सारे आंसर नहीं हो सकते। तो वो बच्चे कहाँ हैं जो सही आंसर करते हैं, वो भी प्लीज अपना आंसर वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। कर दिया सर। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई इस सवाल में तो बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत देरी कर रहे हैं अपना आंसर। एक काम करते हैं, आप लोग पोल सेक्शन में जाके अपना रिजल्ट देखना चाहते हो। यस। यस सर। ठीक है, हमने पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों का रिजल्ट कर दिया है।
अब आप देखो कि आप लोगों ने कितने सही किए कितने ने गलत किए। देख पा रहे हो अपना अपना रिजल्ट सभी लोग? यस सर। ठीक है, मैं बताओ कि सी ऑप्शन कितने बच्चों ने किया, वो एक बार अपना नाम बताइए जरा, सी ऑप्शन वाले। सर तीनों ने किया है। 3 बच्चों ने की। हाँ, वो 3 बच्चे हैं कौन? ठीक है, एक बच्चे ने हैंड राइज किया था अभी, बाकी 2 बच्चे कौन है? देखो, हमें इनका नाम भी पता लग जाता है पर हम नाम लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि हमें तो सारी चीजें पता लग जाती है, बट हम चाहते हैं कि आप खुद ही बता दो। चलिए, हमने रिजल्ट, भी एक बच्चे ने किया है। हाँ ए एक बच्चे ने किया है और बाकी तो सभी का पता ही है। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो अपना आंसर चैट सेक्शन में भेज सकते हैं। ठीक है, श्वेता का आ गया है बच्चे, नेहा का आ गया है। ठीक है, आपसे बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, इसमें कुछ भी नहीं पूछा गया था आपसे, बस इतना पूछा गया था, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि आपके पास में 2 नंबर है, एक नंबर है 2 की पावर 10 और एक नंबर है 10 की पावर 2, और पूछा गया कि बताइए इनमें से कौन नंबर बड़ा है। तो बच्चे, अगर आपसे पूछा जा रहा है कौन नंबर बड़ा है, तो आप जानते हैं ना 2 की पावर 10 कितना होता है। आप कहोगे सर 2 की पावर 10 तो 1024 होता है, और 10 की पावर 2 कितना होता है, आप कहोगे सर 100 होता है। अब बताओ कौन बड़ा है, आप कहोगे सर 1024 बड़ा है। तो सर जो नंबर बड़ा है वो यहाँ पर भी इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप क्या कहोगे 2 की पावर 10 हमारा बड़ा नंबर है, 2 की पावर 10 इज द ग्रेटर वन। ठीक है, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए, अब आप जल्दी से सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, क्या चीज, कि आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, ये चैप्टर हो गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक चैप्टर होगा आपका क्यूब एंड क्यूब रूट। ये एक्सरसाइज से 1 क्या चीज बच्चे? एक्सरसाइज 1.2 है। हाँ, ये वो वाली नहीं है शायद, 1.2 वाली नहीं है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला 10th क्लास की बुक में। बट हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर है कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आने चाहिए निकालना। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि बताइए स्क्वायर ऑफ 5 कितना होता है, तो देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब, हाँ स्क्वायर का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। अगर आपने एक नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, देन इट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जैसे कि आपने क्या कर दिया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, यानी कि एक नंबर को आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 9 को 9 से, यानी कि कोई भी एक नंबर था आपने उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप एक ही नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो वो आपका क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। जैसे कि स्क्वायर ऑफ 5 का मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर स्क्वायर ऑफ 5 का मतलब है 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में। सर स्क्वायर ऑफ 8 का मतलब क्या है, आप कहोगे सर स्क्वायर ऑफ 8 का मतलब है 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ में। क्लियर हुआ सभी को? और आप जानते हैं 5 इंटू 5 कितना होता है बच्चे, 25, और 8 इंटू 8 कितना होता है बच्चे, 64। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है। अब आप देखो इसको पावर की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग 2 एज इट्स पावर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर लिखो, तो आपने कहा सर एक्स और एक्स की पावर 2, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर लिखना होता है तो आप उसकी पावर कितना लगाते हैं, 2। जैसे कि स्क्वायर ऑफ 3 है, भाई स्क्वायर ऑफ 3 है तो आप 3 की पावर कितना लगाओगे बच्चे, 2 लगाओगे। अगर स्क्वायर ऑफ 7 है तो आप 7 की पावर कितना लगाओगे, 2। मान लो यहीं पे लिखा होता है स्क्वायर ऑफ 11, तो आप क्या करते हैं बच्चे, 11 की पावर 2। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। 3 इंटू 3 कितना हो गया बच्चे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 7 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे, 49। 49। 11 का स्क्वायर कितना हो गया, 120। ठीक है बच्चे, यस चलिए सर। आप लोगों को हम स्क्वायर देंगे, कि आप लोगों को स्क्वायर देंगे आज होमवर्क में, ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर याद करना, बाकी एक टेबल आपको दिखाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारी बात अभी, लेकिन पर अभी हमने कुछ नेगेटिव नंबर्स की बात भी की थी, तो चलो नेगेटिव नंबर्स की बात भी कर लेते हैं, कि द स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर एंड अ पॉजिटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। ये क्या बात होगी सर, अगर आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे, जैसे कि आपसे पूछा जाए -2 का स्क्वायर, तो आप कहोगे सर -2 का स्क्वायर है, मतलब है -2 गुणा -2, और आप जानते हो सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, प्लस। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। और अगर आपसे 2 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे सर, 2 इंटू 2, और आपने कहा सर 2 इंटू 2 4 होता है। यानी कि एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर निकालो चाहे एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर निकालो, वो क्या आता है हमारे पास में, सेम आता है। क्या आता है वो हमारे पास में, सेम है। पॉजिटिव। हाँ, क्लियर है सभी को?
बट पर ये याद रखना ये स्क्वायर के केस में होता है, यानी कि या तो क्योंकि हाँ या तो पावर 2 हो, नेगेटिव आ जाता है। हाँ या तो पावर 2 हो या फिर पावर 4 हो या फिर पावर 6 हो या फिर पावर 8 हो। यानी कि पावर अगर आपकी इवन नंबर है, पावर अगर आपकी क्या है इवन नंबर, तो माइनस वाले के भी आंसर कितना आता है हमारे पास में पॉजिटिव आता है। जैसे कि माइनस के 5 की पावर 4 हो गया, तो आपसे अगर पूछा जाए आंसर बताओ क्या आएगा, तो आप कहोगे सर आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर कितना आएगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? किस 625। क्लियर? यस सर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 625। चले आगे बच्चे। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो आपको एक चीज और करनी है। क्या चीज याद रखनी है? यहाँ पर देखिए आप सभी लोग ध्यान से, आपने कहा सर 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है सर। सर 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 7 का स्क्वायर, ठीक है। बच्चे यहाँ पर एक ही नंबर है जो सेम दो नंबर के प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, 7 × 7। सर यहाँ पर एक नंबर है जो कि दो सेम नंबर के प्रोडक्ट में टूट जा रहा है, टूट जा रहा है नहीं टूट जा रहा है बच्चे? आपको यस सर टूट जा रहा है। बट सर अगर हमारे पास 15 आ जाए तो आप कहोगे सर 15 तो नहीं टूट रहा क्योंकि 3 × 5 आ रहा है। सर 16 को देखें तो आप कहोगे सर 16 तो टूट गया, 4 × 4। तो बच्चे ऐसे नंबर, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज आल्सो कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। क्या इतना क्लियर हो आपको? द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज आल्सो कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलेंगे बताइए? हम परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलेंगे? आप कहोगे सर 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सर 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाया जा रहा है जिसके अंदर आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर दिए गए नंबर्स के। तो सभी बच्चे क्या कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपका होमवर्क है 25 तक आपको स्क्वायर याद करने। कहाँ तक याद करना है आपको? 25 तक, ठीक है। ले लिया सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, अब आपको एक चीज और नोट करनी है। हाँ बच्चे बोलिए, क्या बोल रहे हो? सर ये 20 स्क्वायर्स है। हाँ ये 20 नंबर्स के स्क्वायर है। 20 का मतलब है एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, सर 13 का स्क्वायर 169 होता है, सर 16 का स्क्वायर 256 होता है, सर 20 का 400। ऐसे आपको 21 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ तक आपको याद करना है, ठीक है बच्चे। चलिए देखो आप यहाँ एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, आपने कहा व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर नंबर इन द अबव टेबल। भाई स्क्वायर नंबर तो ये है, अगर आप यहाँ यूनिट डिजिट देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है? आप कहोगे सर 1 दिखाई दे रहा है, सर 4 दिखाई दे रहा है, सर 9 दिखाई दे रहा है, सर 6 दिखाई दे रहा है, सर 5 दिखाई दे रहा है, और सर 0 दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है बताइए? यस यस सर। सर। सर एक तो यूनिट प्लेस पे 0 दिखाई दे रहा है, सर एक यूनिट प्लेस पे 1 दिखाई दे रहा है, सर एक हमें कितना दिखाई दे रहा है? सर 4 दिखाई दे रहा है, सर 5 दिखाई दे रहा है, सर 6 दिखाई दे रहा है, और सर 9 दिखाई दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। दिखाई कौन नहीं दे रहा ये बताओ? आप कहोगे सर 2 दिखाई नहीं दे रहा, सर 3 नहीं दे रहा, सर 7 नहीं दे रहा, सर 8 नहीं दे रहा। क्या ये आपको ये वाली डिजिट दिखाई दे रही है? नो सर। भाई कहीं भी देख लो, क्या आपको यूनिट प्लेस पे कहीं 2 3 7 8 कहीं दिखाई दे रहा है क्या बताइए? आप कहोगे नहीं सर, सर सर हमें 2 3 7 8 कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चे हम एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? द यूनिट प्लेस ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज 0 1 4 5 6 और 9। नॉन ऑफ दीज नंबर हैव 2 3 5 7 8 इन देयर यूनिट प्लेस। कि इनके पास में 2 3 7 8 यूनिट प्लेस पर नहीं आता। क्लियर है इतना? अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इसका क्या फायदा, इसका कोई फायदा है क्या? यस सर। बताओ क्या फायदा है? सर इससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट है या नहीं। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि आपसे ना आपको अगर कुछ नंबर दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, तो आप कम से कम उन ऑप्शंस को हटा सकते हो जिनके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आ रहा होगा। देखो हर किसी नंबर के पीछे 1 आ जाने से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाता, पहले तो आप ये याद रखना। भाई मान लो हमने 131 लिख दिया,
क्या 131 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। लास्ट में एक भले ही आ गया, लास्ट में एक आने से जरूरी नहीं है कि नंबर पूरा परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या भाई 141 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आपको भी नहीं सर, नहीं है 141 परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लास्ट में एक आने से क्या नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट हाँ कम से कम कुछ चांस तो हैं, कम से कम कुछ चांस तो है कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आसानी रहेगी। तो हमें क्या चीज याद रखनी है कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में, जब आप किसी नंबर का स्क्वायर करते हो और स्क्वायर करने के बाद में जो नया रिजल्ट आता है उसके लास्ट में कभी भी यूनिट प्लेस 2 3 7 8 नहीं हो सकता। क्या इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। जैसे कि अब आप देख पा रहे हो, हम आगे आपको कुछ स्लाइड दिखाएंगे धीरे धीरे, आप समझते चलें। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, आर ऑल नंबर्स दैट एंड इन 0 1 4 5 6 और 9 अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताइए कि जो नंबर नो सर। 0 1 4 5 6 या 9 पर खत्म होते हैं, No, sir. क्या वो नंबर? तो आप कहोगे नो सर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सर आपने कहा नो, कि नोट ऑल द नंबर्स दैट एंड इन 0 1 4 6 9 आर स्क्वायर नंबर। जैसे कि एग्जांपल, सर 11 भी तो 1 पे खत्म हो रहा है, सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सर 14 भी तो 4 पे खत्म हो रहा है, सर ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। हाँ जरूरी नहीं, बट ऐसे नंबर हो सकते हैं, जो नंबर 0 1 4 6 9 पर खत्म होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. यस सर। ठीक है। इसी के अंदर एक लाइन और ऐड कर दी गई है। क्या ऐड कर दी गई है? नंबर्स दैट एंड इन 2 3 7 8, वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 आता है, कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, वो किसी भी कीमत पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक यस है, सर। बस इतना ही था। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर इसी इंफॉर्मेशन के ब्याज पर, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं और कितने बच्चे उसको गलत करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है और हमने आपका क्या कर दिया बच्चे, जैसा कि आप जानते हो चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया। जैसा कि आप जानते हो पोल सेक्शन ऑन करना होता है, हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। अब बस हमें एक बार स्क्रीन पे लिखना बाकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर नंबर। इनमें से बताओ कि इनमें से स्क्वायर नंबर कौन सा है। ठीक है बच्चे, इनमें से बताओ कि इनमें से स्क्वायर नंबर कौन सा है। हमें कॉपी देखने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप एक काम करना, सिर्फ अपना आंसर डायरेक्ट पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना और हम बच्चे से माइक ओपन करके पूछ लेंगे कि बताइए आपने ऐसा ऑप्शन वोट क्यों किया। ठीक है, चलिए काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, तो लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, कि बचे हुए बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 बच्चे, एक भी आंसर, एक भी बच्चा नहीं बढ़ा है पोल सेक्शन के अंदर इतनी काउंटिंग करने के बाद कि एक भी बच्चे को शर्म आई हो उसने बच्चा अपना आंसर वोट किया हो। वो बच्चे, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि वो 5 बच्चे कौन से हैं जो पोल सेक्शन के अंदर वोट करने से घबराते हैं। अभी भी वो देखो, इसलिए घबराते होंगे कि कभी हमारा आंसर गलत हो जाए। हाँ अभी देखो वही 5 बच्चे रहते हैं, 9 बच्चों ने वोट कर दिया 14 बच्चों में से, और अभी वही 5 बच्चे रह गए। बता दो ना। अब हम अगली बार ना क्लास के अंदर कॉपी पेन लेकर बैठा करेंगे और उनके नाम क्लास के अंदर बोल बोल कर बताया करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड है, 5 4 3 2 1। देखिए हम आपका पोल सेक्शन बंद करें इससे पहले सभी बच्चे अपना रिजल्ट देख लो एक बार, और हमें बताओ वो 2 बच्चे कौन से हैं, जरा बी वाले देख ले सभी ने रिजल्ट पोल सेक्शन में। यस सर। यस सर। हाँ। अब वो जरा 2 बच्चे बताओ अपने बारे में कौन से हैं वो 2 बच्चे जिन्होंने बी ऑप्शन वोट किए। देखो ये भी नहीं बताएंगे, मतलब यहाँ पर भी छुपाई चल रही है कि छुपा लेंगे यहाँ पर भी चीजों को। आप बता दो उनका नाम। चलिए हम बता रहे हैं ना, नेक्स्ट क्लास में कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तब बताएंगे सभी के नाम। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्वायर नंबर, बताइए इनमें से कौन सा नंबर स्क्वायर नंबर है। भाई स्क्वायर नंबर कौन सा होता है? आप कहोगे सर स्क्वायर नंबर वो होता है जो किसी नंबर का स्क्वायर होता है। सर अभी सीखा था लास्ट में 2 3 7 8 कभी नहीं आता, कभी
नहीं आता। ये आता है कभी लास्ट में? आपको ना। वैसे नहीं आता? सर यहाँ पे तो 2 आ गया, सर यहाँ पर तो 3 आ गया, और सर यहाँ पर तो 7 आ गया। यानी कि सर ये तो कभी हो ही नहीं सकते। सर होने को तो ये भी नहीं हो सकता, बट 5 के चांस तो हैं, बट 5 के चांस तो हैं। अब आप देख लो, जिस नंबर के लास्ट में 5 है, क्या ये किसी का स्क्वायर है? अब देखो, आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर कितना होता है? सर 5 का स्क्वायर 25 होता है। सर 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। आप कहोगे सर ये 15 का स्क्वायर है और ये किस स्क्वायर नंबर है? क्या इतना क्लियर हो सभी को? यस सर। यस सर। अगर इतना सभी को क्लियर हो गए तो हम लोग आगे चलें। इससे पहले हम आपको थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन देते हैं। देखो सर, बच्चे सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर अच्छे से। अगर आप लोगों को 5 का स्क्वायर याद है कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो बच्चे 15 का स्क्वायर कितना होता है? बहुत आसान है। आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और ये जो एक है सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो जस्ट इसके आगे वाले नंबर। एक के आगे कौन आता है? 2। कितना हो गया हमारे पास में? 1 गुणा 2 2, आपने लगा दिया, कितना हो गया? 225। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए 25 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और अब आप क्या करोगे? 2 को गुणा कर दोगे, 2 से आगे कौन आता है? 3। और 2 गुणा 3 कितना होता है बच्चे? 6। आपने कितना लिख दिया? 6। यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। अगर आपसे पूछा जाए बताइए 35 का स्क्वायर कितना होगा, आपने कहा सर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप करोगे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कितना आ गया हमारे पास में? 12। कितना हो गया हमारे पास में? 1225। कितना क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है। अब क्या कोई बच्चा हमें 85 का स्क्वायर बताएगा कितना होगा? 85 का स्क्वायर? एटी फाइव का स्क्वायर? 7225। ठीक है। आपने कहा सर 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा ही आएगा। 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 9 के साथ में, और 8 में कितना होता है? 12। क्या यही सभी का आंसर आ रहा है? बोलिए, सभी का आंसर इतना ही आ रहा है ना? तो आज आपने क्या चीज सीख लिया बच्चे? आज अपनी कॉपी के ऊपर लर्न करने के लिए लिख लेना कि आपने एक नंबर का स्क्वायर तो निकालना सीख लिया है। जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आता है हम उसका स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल लेंगे। कोई पूछे 115 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ में, और 11 इंटू 12 कितना होता है? 132। क्लियर हो सभी को? यस सर। चले यस सर। चले आगे। सर आपने अभी किस चीज का शेयर पूछा था? 115 का स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चे? यस सर। इतना तो सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आपने एक चीज सीख ली ना कि जिस नंबर के लास्ट में 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आगे आपके सामने फिर से एक और सवाल है। तो हमने क्या कर दिया, आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। अच्छा, चैट सेक्शन पहले से ही बंद है, हमने ऑन ही नहीं किया था इस बार। और पोल सेक्शन आपका ऑन कर दिया। ठीक है बच्चे, चलिए। आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर आप 44 का स्क्वायर करेंगे, भाई अगर आप 44 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 44 इंटू 44 करेंगे, तो बताओ यूनिट प्लेस कितना आएगा? अगर आप आपने 42 दे 44 आना है। सॉरी 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 सॉरी, कि अगर आप 44 इंटू 44 करेंगे तो बताइए यूनिट प्लेस कितना आएगा? अगर आप 86 इंटू 86 करेंगे तो बताओ यूनिट प्लेस कितना आएगा? और अगर आप 476 इंटू 476 करेंगे तो बताइए यूनिट प्लेस कितना आएगा? ठीक है, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, तो आप क्या करें, उस ऑप्शन को उठाइए और वोट कीजिए कि वो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, सभी बच्चे? यस ठीक है, 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर वोट करें जल्दी से। एक बार और बोलना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन बच्चे ये है कि बताइए अगर आप 44 की गुणा 44 में करेंगे तो बताइए यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? और अगर आप 86 की गुणा 86 में करेंगे तो बताओ यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? और अगर आप 476 की गुणा 476 में करेंगे तो बताओ यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? यानी कि सभी के यूनिट प्लेस पे कोई एक संख्या आएगी, बताइए वो ऑप्शन में से कौन सी संख्या है? अब समझ में आ गया बच्चे?
जल्दी से आंसर वोट कर दीजिए ताकि हम एक और क्वेश्चन पूछ सके और फिर हम स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ सकें। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट भी होते हैं। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर वोट कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर। चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। 5, वही 5 बच्चे जाकर बैठ जाते हैं। 5, सर इसके बाद कितने टॉपिक्स हो जाएंगे इस चैप्टर के? कैसे इस बच्चे? इस टॉपिक के बाद कितने टॉपिक्स रहते हैं? 3-4 और रहते हैं। स्क्वायर रूट के बाद में क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके बाद में इरेशनल नंबर्स रहते हैं, और इरेशनल नंबर्स में उसके बाद आपने शायद रूट भी कैसे बच्चे? रूट हाँ, स्क्वायर रूट भी रहते हैं, क्यूब रूट भी रहते हैं, और इरेशनल नंबर भी रहते हैं, और शायद इरेशनल नंबर के बाद में अपने रेशनलाइजेशन जैसी कोई टर्म पड़ी होगी वो रहता है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। देखो कहने वाली बात वही है कि 9 बच्चों ने वोट किया है, वो 5 बच्चे अब भी गए। ठीक है, अब उन 5 बच्चों के लिए अलग से इतने टाइम निकालना पड़ता है कि पहले उनको 10 बार बोलो, फिर वो एक बार सुनेंगे, तब जाकर के वो सोचेंगे कि चलो सर ने इतना कह दिया है तो चलो अब जाके वोट भी कर देते हैं। तो प्लीज देखिए, रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इतना टाइम सभी का वेस्ट ना हो। जब इतने सारे बच्चे वोट कर देते हैं तो वो 5 ही बच्चे क्यों नहीं वोट करते हैं? ठीक है, तो आप भी बच्चे साथ के साथ ही वोट क्या करो। ऐसा नहीं कि आपको कोई स्पेशल में इन्विटेशन दिया जाए, स्पेशल आपके लिए बोला जाए। अभी तो हम आपका पोल सेक्शन बंद कर दे रहे हैं, बट आगे से अगर आप ऐसा करोगे तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉपी और पेन लेकर आया करेंगे, आपके नाम नोट लिख करके आपके घर पे फोन कराया करेंगे। ठीक है, चलिए हमने आपका चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे को अपना ऑप्शन चैट सेक्शन के अंदर भेजना है तो भेज सकते हैं जल्दी से। ठीक है, नेहा का आंसर आ गया है। हम नेहा का आंसर का इंतजार करते हैं क्योंकि उनके पास में पोल सेक्शन नहीं आता। देखिए आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही अच्छा सवाल था ये भी, और आप यहाँ से एक दो चीजें सीखोगे भी। पूछा गया व्हाट विल द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे 3 नंबर दिए गए हैं, पूछा गया जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो बताइए यूनिट डिजिट कितनी आएगी। अब आप देखो यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। भाई यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप इस वाले डिजिट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया यूनिट प्लेस? 4 × 4 कितना आ गया? 16। 16 का 6 कैरी किया 1, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ गया? 6। भाई आपने 6 की मल्टीप्लाई 6 में किया तो कितना आ गया? 36। 36 का 6 हासिल लगाया 3, यूनिट प्लेस पे कितना आ गया? 6। और अगर आपने 6 की गुणा 6 में की, फिर से वही 6 6 36, 36 का 6 हासिल लगा 3, यूनिट प्लेस पे कितना आ गया? 6। यानी कि इन सभी के यूनिट प्लेस पे कितना आने वाला है? इन सभी के यूनिट प्लेस पे कितना आने वाला है बच्चे? 6। कितना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके देखें क्या। पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। अगर पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने लगे तो फिर तो हो गया। अगर कहीं लिखा है कि आप मल्टीप्लाई करके हमें बताओ, एक बड़ी सी संख्या मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, 573 गुणा 484 गुणा 876 गुणा 1025। आपसे पूछा जाए, चलो 1025 की जगह 102 कर देते हैं, 102। आपसे पूछा जाए कि बताइए इस प्रोडक्ट के यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, तो बच्चे यूनिट प्लेस पे निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, 3 गुणा 4 कितना हो गया? 12। सर 12 का तो 2 आ गया, गुणा सर 2 की गुणा 6 में करेंगे, सर 6 दूनी 12, सर फिर से 2 आ गया यूनिट प्लेस पर, और 2 की गुणा 2 में करेंगे तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? 4। यूनिट प्लेस पे कितना आ जाएगा बच्चे, बताओ? 4। 4। क्लियर हुआ सभी को? बस एक यूनिट प्लेस ही तो निकालना है हम लोगों को, तो आप यूनिट प्लेस ऐसे निकालोगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? भाई कितनी भी प्रोडक्ट आ जाए, आप सिर्फ यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो और उसका भी यूनिट प्लेस बना लो। जैसे कि आपने 3 की मल्टीप्लाई करी 4 में तो 12 आ गया, 12 के आपने 2 लिखा, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई किया 6 के साथ में, फिर से 12 आया, फिर से आपने 12 का 2 लिखा, और फिर आपने इस 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में तो कितना आ गया आपके पास में? 4 आया। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। और आप ऐसा भी याद कर सकते हो बच्चे, कैसे याद कर सकते हैं? देखो
अगर किसी भी संख्या के लास्ट में जैसे लिखा है 841, इसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 ही आएगा। अगर कहीं लिखा है 84, अब 4 बताइए इसके स्क्वायर में कितना आएगा भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इसके यूनिट प्लेस पे 6 है। अगर कहीं लिखा है 849, तो भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का 1 आएगा, 8 कैरी चला जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना है। आपको लिखा है 846, भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 का 6। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक सवाल आप लोगों के सामने है, बताइए 29 का स्क्वायर कितना होता है। चैट सेक्शन बंद, पोल सेक्शन ऑन। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए 29 का स्क्वायर कितना होता है। भेज दिया। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया, बाकी बच्चे भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स है बच्चे, 29 का स्क्वायर ही तो निकालना है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है। वो 5 बच्चे फिर से लापता है, उन 5 का जिक्र हर बार होगा जब जब आप 5 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं करोगे। ठीक है, तो पोल सेक्शन आप लोगों का बंद किया जाता है और चैट सेक्शन आप लोगों का ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपना आंसर भेजिए जल्दी से। ठीक है, नेहा का आंसर आ गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए आपसे पूछा गया कि बताइए 29 का स्क्वायर कितना होगा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 29। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसको करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर आप क्या करोगे बच्चे इसके अंदर, बताइए क्या करोगे। 29 मल्टीप्लाई 29। हाँ, कुछ बच्चों ने सोचा होगा सर इसके लास्ट में 9 है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा, 1 आएगा। और देखा तो सर सभी में यूनिट प्लेस कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक ऑप्शन तो कट गया कि 729 तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। पर एक बच्चे ने ये भी आंसर किया है। अब सोच सकते हो वो बच्चा कितना गलत सोचता है अपने बारे में। भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है, 29 है, इसके आगे 7 लगा दे बस। हाँ, तो लास्ट में 1 आएगा। अब देखो आप इसको भी कट कर सकते हो बच्चे, अगर कोई बच्चा सोचे तो वो इसको भी कट कर सकता है। ठीक है, कैसे कट कर सकता है, क्योंकि सर ये नंबर 25 से बड़ा है और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। भाई 25 का नंबर 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी कि आंसर 625 से बड़ा ही रहा होगा। ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, सर 841 का क्या करें, 841 का क्या करें और 881 का क्या करें, बताइए सर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चे, यानी कि अब इन दोनों के अंदर तो लड़ाई हो गई। अब आप क्या करोगे, आप इसको सोल्व भी करोगे कि 29 इंटू 29 कितना होता है। तो कोई बच्चा बताएगा कि 29 इंटू 29 184। हाँ, आपने क्या सर 9 इंटू 9 81, 8 18 और 8 कितना हो गया 26। सर यहाँ पर कितना आ गया 6। अब आप इतना भी बता सकते हो कि सर अगर यहाँ पर सेकंड प्लेस पर 6 है तो सर ये 4 भी सेकंड प्लेस पे नहीं आ सकता। क्लियर हो सभी को? यस सर। यस देखो कितना सर। बड़ा काम कम हो गया ना। बताइए आ सकता है कि नहीं आ सकता है यस सर। बच्चे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ट्रू है ये बताओ हमें। ए। ए सर। आप तो कह रहे हैं यहाँ 4 नहीं आ सकता, आपको पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कि अब आप यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे, 9 दूनी 18 का 8 1 और कितना आ गया 4 और 1 5, सोल्व कर दो कितना आ गया 8 से 14 का 4 1 और ये कितना हो गया 841। क्या सभी को क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो देखो ये स्क्वायर्स थे,
अब देखो स्क्वायर को ऐसा भी कर सकते हो आप, स्क्वायर को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम आपको बताएं। ऐसा नहीं कि 29 × 29 आपको सोल्व ही करना पड़ता। ये जो ऑप्शन वाले होते हैं ना, कि ऑप्शन है हमारे पास में, इनमें बहुत सारे मेथड लग जाते हैं। जैसे कि एक मेथड होता है हमारे पास में C9, क्राउट 9 मेथड होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर किसी संख्या में 9 है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे कि दो तरीके से समझ लो उसको भी, आप समझ लीजिए ऑप्शन के भी आप पर। आपने कहा सर 9 2 कितना होता है, 11 होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो जोड़ दिया जाए तो 11 आएगा ना। और अगर सर एक और एक को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 2। सर इनको जोड़ दिया जाए दोनों को तो 11 आएगा, इनको जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 2। और 2 दूनी तो कितना होता है बच्चे, 4। यानी कि सिंगल डिजिट में सम 4 आना चाहिए। अब आप इनको जोड़ोगे ना, सिंगल डिजिट में लेकर आओगे, अगर आप इनको जोड़ के सिंगल डिजिट में लेकर आओगे, 8 + 4 + 1, आपने कहा सर 8 4 12 और एक 13 हो गया, और सर 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। बच्चे ऐसा भी क्राउड 9 मेथड होता है, बट ये आप धीरे धीरे समझोगे जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे। ऑप्शन में ये देख लो कि सिंगल डिजिट सम 4 कहाँ आ रहा है, सिंगल डिजिट सम 4 कहाँ आ रहा है, वो भी आपका काम चला देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ सिंगल डिजिट सम कितना आ रहा है, 8 8 16 और 1 17, और 17 को जोड़ा तो कितना आ रहा है, 8। तो सिंगल डिजिट सम ये 4 नहीं आ रहा, इसलिए भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, बट बेस्ट क्या है आपके लिए, कि बेस्ट अभी आप 9 10th में हो, तो बेस्ट ये है कि आप 29 को 29 के साथ में गुणा करें। ठीक है, चलिए। यस सर। तो आप अगली क्लास में पढ़ेंगे क्या, स्क्वायर रूट्स के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पूछ लीजिए, बट नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट, फिर आपका क्यूब आएगा, फिर आपका क्यूब रूट आएगा, और नेक्स्ट तब देखेंगे कि इरेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। स्क्वायर रूट के बाद में देखो आपका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। देखो सामने लिख भी रहा होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो स्क्वायर रूट जैसे खत्म होंगे वैसे ही आपके क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्लास तो आप लोगों की यहीं तक रहेगी, बाकी होमवर्क आपको ग्रुप पे मिल जाएगा। अगर